मेरे पास क्लास 10 त्रिकोणमिति का जो है क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 का। मैंने पहला क्वेश्चन जो है और दूसरा क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में करवा दिया है। आज हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। क्या क्वेश्चन करेंगे? तीसरा क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन जो है ऊपर में लिखा हुआ है, इसको आप बढ़िया से देख लीजिए। यदि 10a प्लस b, क्या बोल रहा है? यदि 10 है a प्लस b बराबर √3 और 10a माइनस b बराबर 1/√3 है, तो a और b का मान निकालना है। तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है जी? दिया है 10a प्लस b बराबर √3 इन दिया हुआ है जी। और एक ठो और दिया हुआ है, इसको लिख लेंगे। बताओ 10a प्लस b बराबर √3। 10 में √3 किसका मान होता है जी? तो 10 60 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 से 10 समान निष्पत्तियां खत्म हो जाता है। मतलब समान निष्पत्तियां हटा भी सकते हैं और समान निष्पत्तियां लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत है? तो 10 से 10 खत्म हो जाएगा तो बचेगा a प्लस b बराबर 60 डिग्री। समीकरण है एक। और एक तो क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है, बोल रहा है 10a माइनस b बराबर तथा a माइनस b बराबर 1/√3 दिया हुआ है। चलो ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 10a माइनस b बराबर √3। 10 में जो है 1/√3 किसका मान होता है? 30 डिग्री का मान होता है। किसका मान होता है? 30 डिग्री। 10 से 10 खत्म हो जाए। 10 से 10 बच जाएगा a माइनस b बराबर 30 डिग्री। समीकरण 1 और 2 बन गया जी। अब इसको हम हल कर देंगे। प्रतिस्थापन विधि से हल कर दो या विलोपन विधि से हल कर दो। हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से आते हैं, ठीक है। एक क्या बोल रहा है बताओ? a प्लस b बराबर 60 बोल रहा है। अब b बोल रहा है a माइनस b बराबर 30 डिग्री। इसको हल करेंगे तो ये b और b कट जाएगा। एगो प्लस में है, एगो माइनस में। a और a 2a बराबर दोनों जोड़ेंगे तो 90। दो बार में काटेंगे 45, यानी a बराबर जो हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? a बराबर 45 डिग्री हो गया। तो a का मान जो है, a का मान समीकरण 1 में देने पर एक क्या है बताओ? a प्लस b बराबर 60 डिग्री है। तो a का मान हम पुट कर देंगे कितना? 45। कितना? तो b प्लस बराबर 60 डिग्री। ये b बराबर निकालना है तो बराबर में 60 डिग्री प्लस में देखो जी में माइनस में b बराबर हो जाएगा कितना? 15 डिग्री। इसको हम लिख देंगे अतः करके। अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही जो है आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देते हैं, है साइन a प्लस b बराबर 1/2। कितना दिया हुआ है? 1/2 नहीं देते हैं, √3/2 कर देते हैं। और एंड साइन a माइनस b बराबर हम कर देते हैं 1/2। तो a और b का जो है मान क्या करना है? ज्ञात करना है। इसको क्या करना है? होमवर्क में लिख लो, ठीक है। इसको बने जाना है, लिखो इसको पहले से। देखो जी हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या देखते हैं? यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ठीक है, बोल रहा है कि साइन a प्लस b बराबर साइन a प्लस साइन b होता है। ये बराबर है। क्वेश्चन ऊपर में दिले कौन इसमें सत्य है कौन असत्य है उसको लिखना है, ठीक है। तो वो भी प्रूफ के साथ बताना है कि कौन सही है कौन गलत है।
चलो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए प्लस साइन बी। देखते हैं इसको बराबर होता है कि नहीं। पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम, देखो साइन ए प्लस बी और साइन ए प्लस साइन बी, मतलब ए और बी का मान कुछ भी पुट करो जी है। हम ए का मान ले लेते हैं 30 और बी का मान ले लेते हैं 60। अगर रखने के मान ए और बी मान, देखो जी है, शांत रहेगा सब लोग। ए और बी के मान रखने के बाद अगर दोनों बराबर आ गया तो मेरा सही है, अगर नहीं आया तो क्या है, गलत है। ठीक है, तो बताओ साइन ए का मान हो जाएगा 30 डिग्री, बी का मान हो जाएगा 60 डिग्री, बराबर साइन ए का मान हो जाएगा 30 डिग्री और साइन बी का मान हो जाएगा 60 डिग्री। हल करेंगे तो साइन 90 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन 30 का मान होता है 1/2 और इसका मान होता है √3/2। साइन 90 का मान होता है 1, इधर लघुत्तम निकालेंगे 2 और यहाँ 1 प्लस √3 हो जाएगा। देखो जी दोनों बराबर है, दोनों बराबर है जी, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये सत्य नहीं होगा। क्या है ये, असत्य है। क्या है ये, असत्य है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन के मान में वृद्धि होता है। तो देखो जी हम ऐसे पढ़े थे 0 डिग्री के मान और कितना 30 डिग्री का मान, 45 का मान, 60 के मान, 90 के मान पढ़े थे ना। अगर यदि साइन की बात कर रहे हैं, इसका बात कर रहे हैं साइन की, थीटा कितना बात कर रहे हैं, साइन की बात कर रहे हैं। देखो जी पहले 0 का मान होता है 0, इसका मान होता है 1/2, इसका मान 1/√2 होता है, इसका मान √3/2 होता है, इसका मान 1 होता है। बताओ थीटा में वृद्धि हो रहा है, थीटा में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है ना, बढ़ रहा है। थीटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो मान में भी बढ़ोतरी हो रहा है। 0 से क्या हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब इसका ये क्या है, बिल्कुल सही है। क्या है, अगला बोल रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस के मान में बढ़ोतरी होता है, वृद्धि होता है। तो चेक करेंगे, कोस की बात करते हैं तो कोस भी चेक कर लेते हैं। कोस 0 का मान कितना होता है 1, 30 का मान कितना होता है √3/2, 45 का वैल्यू 1/2 और 60 का वैल्यू होता है 1/2 और 90 का वैल्यू होता है 0। अब देखो जी, अब देखो कि थीटा में वृद्धि कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, तो साइन कोस के मान में बढ़ रहा है नहीं, 1 से क्या हो गया, तो ये बराबर है नहीं, ये क्या होगा, गलत होगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा चौथा देखते हैं, बोल रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होता है। तो नहीं जी, सिर्फ 45 पर बराबर होता है। किस पर बराबर होता है, साइन थीटा और कोस थीटा का मान 45 डिग्री पर बराबर होता है। इसमें बोल रहा है सभी मानों पर बराबर होता है, तो सब पर बराबर नहीं होता है जी, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, बोल रहा है अगर थीटा बराबर मतलब ए बराबर 0 डिग्री लेने पर कोट ए परिभाषित नहीं होगा। तो बताओ जी, कोट अगर ए है, अगर यहाँ पर हम रख दिए कोट 0 डिग्री, तो कोट 0 डिग्री का मान क्या होता है, इनफिनाइट। तो परिभाषित नहीं है, हाँ जी परिभाषित नहीं है, क्या है, अपरिभाषित, अपरिभाषित है। ये परिभाषित नहीं है, इसका बिल्कुल क्या है, सही आंसर है। बोल रहा है परिभाषित नहीं है, इसका मतलब है अपरिभाषित है। सही बात है, परिभाषित जब नहीं होगा तो क्या होगा, अपरिभाषित होगा। ये सही बात है, इनफिनाइट है, इसका मतलब है ये अपरिभाषित है। तो ये क्या हो गया, मेरा 8.2 एनसीईआरटी क्लास 10 का खत्म हो गया है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय हिंद।